हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो गाइस आज बात हो गई थी ग्रुप पे रिगार्डिंग बिरला टायर्स की। कई लोगों ने क्वेश्चन किए कि सर अपर पे अपर सर्किट मार रहा है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसमें प्रॉफिट बनाने के या नहीं। तो गाइस बिरला के ऊपर आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ और मैं बात करूँगा इसके कुछ खास पॉइंट्स पे, और गौर से ज़रूर सुनिएगा अगर आप भी इसमें प्लान कर रहे हैं बाइंग पोजीशन बनाने का। ठीक है, तो पहली बात जान लीजिए कि बिरला टायर जो लिस्ट हुआ है मार्केट में वो फरवरी 2020 में हुआ है। ठीक है, मतलब रिसेंटली 2-3 महीने हुए हैं उसको। और 2-3 महीने होने के बाद भी इसके जो कंपनी इन्फॉर्मेशन है वो किसी भी वेबसाइट पे अभी तक अवेलेबल नहीं है। आप अगर एनएससी पे जाएंगे तो वहाँ पे अभी नहीं मिलेगी। अगर आप investing.com पे जाएंगे तो इसका नाम ही नहीं है। ठीक है, और भी कई वेबसाइट है, स्क्रीनर वगैरह, कहीं भी जाओ आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ी एक अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ हो जाती है जब किसी पर्टिकुलर स्टॉक का तुम्हें पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। और मेन पॉइंट ये होता है किसी स्टॉक को इवेल्यूएट करने के टाइम पे कि उसका बिजनेस मॉडल समझे, उसकी प्लानिंग क्या है आगे की वो समझे, और हमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो है उसको बहुत अच्छी तरीके से रीड करना होता है। ठीक है गाइस, इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मुझे अभी तक मिला नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की, हर एक वेबसाइट पे खोजा, कहीं पे भी मुझे इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं मिला है, ना ही इसके फ्यूचर प्लान के बारे में कोई जानकारी है। उनके वेबसाइट पे भी इन्वेस्टर टैब यहाँ पे मेरे को नहीं मिला है। तो गाइज अब हम बात करते हैं हम इसके चार्ट की और समझेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली इनके चार्ट में। ठीक है, एक ऐसा सिनारियो बना है चार्ट पे जो कि एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन बनाता है और उसमें कई लोगों को नुकसान हो जाता है और कई लोग उसमें फ़ायदा भी ले जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं चार्ट को। गाइज जैसे कि चार्ट आपकी स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे हैं फेबररी मंथ में स्टार्ट हुआ ये। ठीक है, 14 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा था, 14 के आसपास। उसके बाद ऐसा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला। ठीक है, आ गए 2 रुपये के आसपास, फिर एक अप ट्रेंड देखने को मिला और अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारे जा रहा है। गाइज यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें सिर्फ आपको हाफ पार्ट दिखाया जा रहा है, इतना कि गाइज इसमें अपर सर्किट है, बाय कर लो। लेकिन मैंने आपको पूरा पार्ट दिखाया है। ये मिरर साइड है इसका। ठीक है, गौर से देखे तो मिरर साइड लग रहा है, बोथ साइड सेम। मतलब 3 मंथ्स में ये 45 डेज़ ये स्पीड में रहा है और 45 डेज़ ये स्पीड में रहा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। जब कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक नेकलेस बनाता है अपने चार्ट में, तो वो स्टॉक जो है वो कम्प्लीटली अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, उसमें हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। प्लस ये जो स्टॉक है उसका हमें फाइनेंशियल नहीं पता है, इस स्टॉक का हमें फ्यूचर प्लान नहीं पता है, इस स्टॉक की पूरी डिटेल हमारे पास नहीं है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि इसमें ये जानना कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। ठीक, तो यहाँ पे अभी जो करंट सिनारियो है बिरला में वो मैं तो बोलूँगा कि आप रुक जाइए, कुछ मत करिए। और अगर होल्डिंग बनाए हुए हैं तो ये आप पे है कि आप यहाँ पे बेच दें या फिर वेट करें, क्योंकि होल्डर जो हैं इसमें उनके हाथ में एक अपॉर्चुनिटी है इसको अभी बेचने की। अगर आपने यहाँ पे बाय किया है तो आप इसको बेच सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ लेके। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर आपको नहीं बेचना है तो वेट करिए, हो सकता है यहाँ से अप ट्रेंड दे दे। अगर अप ट्रेंड दे दिया गाइज तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, और अगर डाउन ट्रेंड आ गया तो आपको फिर से होल्डिंग रखनी पड़ेगी ताकि वो अच्छे अप ट्रेंड पे जाके बेच पाए। गाइस बिरला ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो उसके बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, और कई ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो बिरला टायर जो है उसको अगर देखा जाए, अगर हम एज ए कम्पिटिटर व्यू देखें तो इंडिया में आप देख सकते हो कैसे कैसे कम्पिटिटर्स है। अपोलो टायर्स है, एमआरएफ टायर्स है। अगर इनके कम्पिटिटर्स की पावर देखेंगे तो बिरला टायर की ग्रोथ जो है उसको सही पॉइंट में आने में बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, इतनी जल्दी आपको वो ग्रोथ नहीं देगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इसमें। ठीक है, पहली चीज़, अगर आपको इसमें जाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा, और मैं आपको जाने के लिए तभी कहूँगा जब ये एक सही प्राइस पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, और यहाँ से अगर ये क्लिक हो गया अपर ट्रेंड में तो आप बीच में कभी भी बाइंग पोजीशन इसकी बना पाएंगे। ठीक है, अब भी कोई भी डिसीजन ना ले, वैसे भी अपर सर्किट है, आप एंट्री नहीं ले पाओगे। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि अपना हार्ड अर्न कैपिटल है उसको संभाल के रखिए, ऐसे अपर सर्किट वाले स्टॉक में ज़्यादा रिस्क ना ले। आलोक में अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने आपको बता दिया, आलोक इज़ द बेस्ट टू इन्वेस्ट, क्योंकि उसका फ्यूचर प्लान हमें पता है। कंपनी इज़ इन्वॉल्व इन पीपीई किट्स एंड ऑल, एंड 2 साल तक पीपीई किट्स की डिमांड जो है वो रहने वाली है। तो डेफिनेटली उस टाइप के स्टॉक में निवेश बनाना एक सही डिसीजन हो सकता है। लेकिन इस टाइप के स्टॉक में मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कोई भी पोजीशन बनाने की अभी फ़िलहाल। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग वन मोर वीडियो ऑन दिस चैनल। ठीक है गाइज, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, क्योंकि जो भी डिस्कशन वहाँ पे होता है उसी के बेसिस पे वीडियोस जो है वो यहाँ पे आती हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए गाइस बात करते हैं थोड़ा और कुछ इस स्टॉक के बारे में।
गाइस बहुत रिसर्च करने के बाद एक डेटा ज़रूर मिला है मुझे। आप देख सकते हो बिरला टायर के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो कि रिसेंटली अनाउंस हुए हैं एनएससी पे, उसके डेटा मेरे पास यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आपके सामने कोई भी क्वार्टर वाइज या ईयर वाइज शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है। ये फर्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो उन्होंने रिलीज़ किया है उसकी डिटेल आपके सामने रख रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वांटिटी में। और प्रोमोटर जो है वो 53% जो है होल्डिंग बना के रखे हैं, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो 0.8%। और यहाँ पे जो मेन पॉइंट देखने वाला होता है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जिसकी हम हमेशा डिस्कस करते हैं हर एक इवेल्यूएशन वीडियो में कि कंपनी का प्रमोटर प्लेजिंग नहीं होना चाहिए। तो इस कंपनी में सर प्रमोटिंग प्लेजिंग है, वो भी 40% के आसपास। गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे मैं आपको ले आया हूँ। और ये जो सी एरिया है ये है प्रमोटर प्लेजिंग का, जिसमें 44.82% जो है वो प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है, ठीक है। यानी कि इतने स्टॉक जो हैं वो प्लेज्ड हैं, गिरवे रखे हुए हैं। कभी भी उसको कंपनी को कभी भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, बैंक जो है सीधा सेल कर देगी, ठीक है। मतलब प्रमोटर प्लेजिंग क्या होता है समझ लीजिए, कई लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिए इस चीज़ को कि कंपनी के पास जो शेयर होते हैं वो कंपनी बैंक को देती है और बैंक के पास पैसा लेती है और बैंक को ये वादा करती है कि हम आपका पैसा वापस कर देंगे और अगर सही टाइम पे हम वापस नहीं कर पाए तो आप हमारे शेयर जो है उसको सेल कर सकते हो। तो गाइस सोचिए अगर 44% ऑफ शेयर होल्डिंग जो है एक साथ सेल होगी तो इस स्टॉक की क्या हालत होगी, ज़रा इमेजिन करिएगा। जब कोई प्रमोटर या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 10% स्टेक सेल करता है तो स्टॉक पूरा हिल जाता है। अगर गाइस 44% यानी कि 40% के ऊपर स्टेक एक साथ सेल होगी तो क्या हाल होंगे, आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्की पॉइंट है इस स्टॉक का। गाइस अगर बात करें इसकी वॉलेटिलिटी की तो 24 फरवरी से 22 मई का डाटा, यानी कि कम से कम 4 महीने, 3 से 4 महीने का डेटा आप देख सकते हो। 3 मंथ्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल के रखा हूँ। कोई वॉलेटिलिटी हमें देखने को नहीं मिली है ज़्यादा, ठीक है। एनएससी की वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कोई वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिली है। तो ये अनप्रेडिक्टेबल है पूरा मेरी नज़र में। मैं मेरे मेंबर को ऐसे स्टॉक में सजेस्ट नहीं करूँगा, ना ही मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस अब फाइनल एक पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं कि कंपनी ने ग्रोथ क्या दी है। इसके ऊपर कभी मत जाइएगा, भरोसा मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉक जो है लिस्ट हुआ है 2 महीने पहले। अगर देखें 3 महीने, 1 महीने और 1 वीक और 1 डे का जो ग्रोथ है हमें पूरा पॉजिटिव दिख रहा है। गाइस 2 साल बाद इस चार्ट को फिर से देखिएगा, आप समझ जाओगे कि परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है या नहीं। कभी भी स्टॉक नया है उसमें निवेश बनाने से पहले 10 बार सोचिए, कंपनी के फ्यूचर प्लान आने दीजिए। एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आए और उसको देख के हमें लगे कि कंपनी का जो फ्यूचर प्लान है या फिर जो बिज़नेस मॉडल है वो अदर कंपटीटर से अच्छा है और एक्सपेक्टेशन रहेगी हमको कि ये ग्रोथ करेगा, तभी हम आपको इसमें सजेस्ट करेंगे कि इसमें बाइंग पोजीशन बनाए या नहीं, ठीक है। और आप खुद भी अगर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीड कर दो तो आपको ही समझ में आने लगेगा कि इसमें निवेश करना है या नहीं। हमें वेट करना है इसका प्रॉपर बिजनेस मॉडल समझने तक, और तब तक इसमें कोई भी पोजीशन ना बनाएं। गाइज मेरी हर वीडियो में आप देख सकते हो मेरा जो रिव्यू होता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे वो होनेस्ट होता है। मैं ज़्यादा व्यूज़ के लिए झूठ नहीं बोलता हूँ चैनल पे। जो भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरी नज़र में सही लगता है वही मैं आप तक लेके आता हूँ। और गाइज इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ ख़त्म, और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो एंड करने से पहले कि अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है हमारे ट्विटर अकाउंट की, ज़रूर वहाँ पर हमें फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे हम डेली की अपडेट्स जो हैं वो देते रहते हैं। और साथ ही कई स्टॉक के फंडामेंटल्स हम वहाँ पे शेयर करते हैं, जिसको एक ही नज़र में देख के आप समझ पाएंगे कि स्टॉक की ताकत क्या है, स्टॉक ग्रो कर पाएगा या नहीं, और पूरी डिटेल जो है आपको वहाँ पे समझाई जाती है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।